चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888। इसमें सी ऑप्शन सही है, 1871 ईस्वी। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ए ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु। इसमें बी ऑप्शन सही है, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा द तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सी ऑप्शन सही है, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। बी ऑप्शन सही है, फ्रेंच। गारसा द तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, जर्मन। इसमें भी ऑप्शन सही है, फ्रेंच। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन। इसमें बी ऑप्शन सही है, फ्रांसीसी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु। बी ऑप्शन सही है, गारसा द तासी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तज़किराए सूरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें डी ऑप्शन सही है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें ए ऑप्शन सही है, गारसा द तासी। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, बी ऑप्शन 1830, 1836, 1840। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास इसके साथ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एफईके, पादरी एडविन ग्रीव्स, गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें बी ऑप्शन सही है, पादरी एडविन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 ईस्वी के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी एफईके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी में नाम से प्रकाशित हुआ है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एफईके, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मौलवी करीमुद्दीन, एडविन ग्रीव्स। इसमें डी ऑप्शन सही है, एडविन ग्रीव्स। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसमें ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। गिरसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 ईस्वी में भदोही, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारण संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरदास की टीका
5 खंडों में है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसमें बी ऑप्शन सही है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। इसमें डी ऑप्शन सही है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें ए ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बी ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें डी ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया काल विभाजन है चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 700 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विविध। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरियो, श्याम सुंदर दास। ए ऑप्शन सही है, मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधु ने अपनी कृत मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्ति किया गया। इस प्रकार मिश्रबंधु ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें ए ऑप्शन सही है, मिश्रबंधु। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। इसमें बी ऑप्शन सही है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में ईस्वी में किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्रबंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? मिश्रबंधु इतिहास, मिश्रबंधु परिहास, मिश्रबंधु विनोद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही है, मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। इसमें ए ऑप्शन सही है, 1934 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। इसमें बी ऑप्शन सही है, 4 भाग। मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890, संवत 1925 विक्रम, संवत 1791, संवत 1889, संवत 1890, संवत 1925, संवत 1791, संवत 1889। इसमें ये ऑप्शन सही है, 1890, संवत 1925। मिश्रबंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मतीराम, देव, जायसी, सूर। इसमें सी ऑप्शन सही है, जायसी। मिश्रबंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला है, नहीं मिला। इसमें शामिल हैं, देखो, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में वर्णित नवरत्न है
तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, जिसमें तुलसी, सूर, देव बृहत्तरयी हैं, बिहारी, भूषण, केव मध्यत्रयी हैं, केशव और मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र लघुत्रयी में है। हरिश्चंद्र से तात्पर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास। मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्रनाथ शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें ए ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तकें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नागेंद्र का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी में विजेंद्र स्नातक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य के संचित चित्रवृत्तियों से जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से हिंदी में के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। इसमें ए ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी कवित्रमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। इसमें बी ऑप्शन सही है, हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। इसमें डी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का विकास। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज। इसमें सी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य सार। इसमें यह ऑप्शन सही है, हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919, 1929। इसमें डी ऑप्शन सही है, 1929। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिवसिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। इसमें बी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ। इनमें से कोई नहीं। इसमें बी ऑप्शन सही है, युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कालों का नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति, युग की साहित्यिक प्रवृत्ति रही। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में बांटा है। परंपरा को भी इन्होंने नामकरण